हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिएगा बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक सीरीज चल रही है हमारी जीरो टू हीरो वाली। और इसमें क्या है, ये सीरीज जो हमारी वो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे ट्वेल्थ पास आउट कर गए हैं, आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके बेटा। और एक बात और बता दें, हम जो भी टॉपिक कराएंगे वो टॉपिक इस तरह से मूव करेंगे कि वो नीट आईआईटी को टच करेगा। हर टॉपिक जो होगा हमारा वो कॉम्पिटिशन को टच करेगा 100%। हर क्वेश्चन इस तरह से हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आज का टॉपिक जो रहेगा बेटा हमारा वो अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, यानी कि क्लास ट्वेल्थ का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके। सीरीज का नाम क्या है बेटा हमारा? सीरीज का नाम है जीरो टू हीरो। ओके प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। आइएगा, टॉपिक का नाम आपको बता दिया। टॉपिक का नाम क्या है हमारा बच्चों? अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके बच्चों, इस बीच में वो नहीं है कि मोस्ट वेलकम आइए जाइए, कुछ नहीं है। आओ पढ़ो, कुछ नहीं फालतू की बाजी। ठीक है बेटा। पहले बोल देते नो कि बच्चों मोस्ट वेलकम ये है वो है, कुछ नहीं है ऐसा। चलो भाई, कहाँ चल रही है तो करें। चलो बेटा, जेड ब्लैक पे चालू करते हैं क्लास को। चलो बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो टॉपिक का नाम आपको बता दिया था क्या? अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। करें। टॉपिक है हमारा, यानी कि बुक नंबर कौन सी बेटा हमारी? क्लास ट्वेल्थ की हम बात करने जा रहे हैं। बुक नंबर कौन सी हमारे पास? सेकंड बुक है। और यूनिट कौन सी है बेटा हमारी? ये सेकंड बुक है। ओके, ओवरऑल की बात करें तो यानी कि यूनिट नंबर ये 7 है। कौन सी है बेटा? क्यों? 5 यूनिट तो हमारी फर्स्ट बुक में है बेटा, और सेकंड बुक की एक यूनिट हमारी हो गई है, यानी कि जो हेलो एल्केन हेलोरीन है। अब चलेगा हमारा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि जो यूनिट है हमारी, उस यूनिट का नाम क्या बच्चों? यूनिट का नाम है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड क्या है प्यारे बच्चों? ईथर्स। अब इन ईथर के हम तीतर बिखेरते हैं चैप्टर के अंदर। ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एक चैप्टर के अंदर इन तीन टॉपिकों को ही क्यों रखा गया है? ये तीन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ही क्यों, ये इस यूनिट के अंदर ही क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ सिमिलरिटी इनके अंदर जरूर होगी। ओके, उस सिमिलरिटी को सबसे पहले हम इसमें पहचानते हैं। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि अल्कोहल फिनॉल और जो ईथर हैं, इसमें एक सिमिलरिटी होती है। वो कौन सी सिमिलरिटी होती है, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे। देखो ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आ गया अल्कोहल, फिर है हमारे पास फिनॉल, और फिर क्या है बेटा हमारे पास ईथर है। ओके बच्चों, जो ग्रुप अल्कोहल में होता है वही फिनॉल में होता है, और वही काय में होता है बेटा? ईथर में होता है। यानी कि सब में सेम ग्रुप प्रेजेंट हुआ करते हैं, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन ग्रुप होता है बेटा। वही ग्रुप किसके अंदर होता है बेटा? फिनॉल के अंदर भी सेम ग्रुप होता है। जो अल्कोहल में, वो किस में बेटा? फिनॉल में। और वही किसके अंदर होता है बेटा? ईथर के अंदर भी वही ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को आप प्लीज बताइएगा। अल्कोहल की कंडीशन ये है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ एक बॉन्ड के साथ एच अटैच होगा, अगली वैलेंसी अगला बॉन्ड जो होगा उसके साथ कार्बन अटैच होगा, ओपन चेन वाला। यदि ओपन चेन वाली कार्बन चेन से ओ एच अटैच हो जाता है तो उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका नाम होता है अल्कोहल। क्या नाम होता है बेटा? फिनोल क्या होता है? फिनोल है कि यानी कि ऑक्सीजन की एक साइड में, यानी कि एक वैलेंसी से अच्छा अटैच होगा, तो दूसरी साइड से क्या अटैच होगा बेटा? बेंजीन रिंग, जिसको हम फिनाइल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी साइड में यदि बेंजीन रिंग आ गई तो उसका नाम क्या होता है बेटा? फिनोल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ईथर की बात कर रहे हैं। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन चेन यदि आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये सिमिलरिटी होती है अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तीनों में जो सिमिलर ग्रुप होता है, सिमिलरिटी जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? वो ऑक्सीजन ग्रुप की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई इसमें डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, वो किसे डिस्कस करेंगे? अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। किसको बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अल्कोहल्स एंड अल्कोहल ग्रुप। ओके, आइएगा करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा अल्कोहल की, और अल्कोहल में भी अल्कोहल ग्रुप की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है अल्कोहल ग्रुप की? समझना ध्यान से जरा आप लोग। करें स्टार्ट। अल्कोहल ग्रुप के नंबर फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट पॉइंट जो बेटा प्रेजेंट क्या होता है इसके अंदर? OH ग्रुप। OH के पीछे यदि बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम क्या होता है बेटा?
OH ग्रुप हुआ करता है। क्या होता है बच्चों? OH ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड कंडीशन क्या है? काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप होता है, जहाँ से OH ग्रुप क्या होगा बेटा? नियरेस्ट होगा, पास पड़ रहा होगा, गिनती हम वहाँ से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कि OH ग्रुप का जो IUPAC नाम होगा, यानी कि जो IUPAC नेम होता है, IUPAC ऑफ OH ग्रुप जो होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा? बोलो। OL ओल होता है। क्या होता है बच्चों? OL ओल होता है। क्लियर है? अब इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। यहाँ पे हमने OH को लाके ऐड कर दिया। सॉरी। तो कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं? कार्बन के अराउंड जितने बॉन्ड है उन्हें काउंट करो, 4 में जितनी कमी रह जाए उतने चला के उस पर ऐड कर दें आप। ओके, तो ध्यान से कैसे? इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, कितने अच्छी कमी है? 3 वैलेंसी कमी है। इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, कितने चाहेंगे यहाँ पे? इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, तो कितने चाहेंगे बेटा? काउंटिंग किस साइड से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ OH, यानी कि जहाँ से OH पास पड़ रहा होगा बेटा। यानी कि बच्चों 1 2 और क्या होगा 3। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? बोलो। प्रोप सिंगल बॉन्डों का नाम NOH 1 पर आएगा तो 1 पे क्या होगा बेटा? OL ओल हो गया। प्रोप N1 ओल। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये आ गया। काउंटिंग तो वहीं से करेंगे जहां से OH पास पड़ेगा, राइट एंड लेफ्ट। 1 2 पर OH यहाँ से 1 2 3 पर है, तो काउंटिंग कहाँ से होगी बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से। कहाँ से होगी बच्चों? लेफ्ट साइड के। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बनों का नाम क्या होता है? प्योर सिंगल बॉन्डों का नाम। OH कहाँ पर? 2 पर, तो 2 पे क्या हो जाएगा बेटा? OL ओल हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अभी तक एक OH ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप मोर देन 1 भी आ सकते हैं, तो 2 OH ग्रुप आ जाए, 3 OH ग्रुप आ जाए, तो उनका नाम कुछ चेंज हो जाता है, उनमें कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, किस तरह से ऐड होगा समझिएगा आप लोग ध्यान से। यदि सपोज दैट हमारे पास एक OH आ जाए, सिंगल OH आ गया हमारे पास, तो इसका नाम होता है OL ओल। क्या होता है प्यारे बच्चों? OL ओल होता है। और यदि यहाँ पर OH ग्रुप 2 आ जाए, 2 OH ग्रुप आ जाए, नाम क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से? डाइओल। क्या बन जाएगा बच्चों? डाइओल हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ पे आपके पास 3 आ गए, कितने OH ग्रुप आ गए बेटा? तो क्या बन जाएगा बोलो? ट्राइओल होगा। OH ग्रुप 4 आ जाए, टेट्राओल। टेट्रा। और OH ग्रुप 5 आ जाए यदि, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंटाओल हो जाएगा। पेंटाओल नाम हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? कर सकते हैं आसानी से। चलें आगे। आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, जब हमने एग्जांपल बनाए थे कि वहाँ पे एन के लास्ट में से को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही पुराना किस्सा है, तो जो आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। सपोज दैट यहाँ पे OH आ गया। लो, मैं एक एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह का लेके आ रहा हूँ। सेम एग्जांपल है कुछ। राइट और लेफ्ट काउंटिंग कहाँ से करी थी आप लोगों ने? नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप। सॉरी। 1 2 पर एंड 1 2 3 पर। 2 पर यहाँ से OH है, तो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्डों का नाम। OH 2 पर आएगा, 2 पे क्या हो जाएगा? और ई यहाँ से बाहर बाद में से रिमूव हो रहा है बार बार, ऐसा क्यों है? कि बाद में वोविल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? वोविल की वजह से यहाँ से ई को रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे भाई चले। अब हमारे पास 2 2 3 3 OH यहाँ पर आ गए हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे आप लोग, कि हमारे पास एक कार्बन चेन ये आ गई बेटा, जिसमें OH ग्रुप हमारे पास आपके 2 आ गए हैं। कितने OH आ गए बेटा हमारे पास? 2 OH ग्रुप आ गया, राइट और लेफ्ट। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ OH, यानी कि जहाँ से OH ग्रुप नियरेस्ट मतलब पास पड़ रहा होगा बेटा। 1 2 और 3। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? बोलो। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है? OH कहाँ पर है? 1 पर है और 2 पर, तो 1 पर 2 पर, तो OH का नाम क्या हो जाएगा? डाइओल। अब कि यहाँ से E रिमूव नहीं होगा, क्योंकि आगे D आ रहा है, और D वोविल नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलें और एग्जांपल देखिएगा आप लोग। CH3C के ऊपर OH आ गया, नीचे OH आ गया हमारे पास CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास? ये सपोज CH3 आ गया। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप, यानी कि बच्चों 1 2 पर OH है, यहाँ से 1 2 3 4 पर है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बनों का नाम बताओ क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्डों का नाम।
ये OH 2 पर प्रेजेंट है बेटा, और नीचे वाला OH भी 2 पर है, तो दो OH का नाम क्या हो जाएगा बेटा? डाइओल इसका नाम हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आसानी से कर सकते हैं ये, नॉर्मल है बिल्कुल ही। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? टाइप्स ऑफ एल्कोहल की। अल्कोहल के प्रकार बोलते हैं इसे आप लोग, यानी कि बच्चों टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के प्रकार जिसे आप लोग बोलते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। नंबर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। नंबर थर्ड नंबर पे क्या आता है बेटा? टर्सरी अल्कोहल। ओके बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्राइमरी अल्कोहल। किसको डिस्कस करेंगे पहले हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कैसे पहचानेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है बेटा। देखो भाई, यहाँ पर भी आपको ये ग्रुप मिल जाए CH2OH ग्रुप, यानी कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन CH2 है, तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है वो? बाकी सोचो ही मत ना आगे। क्लियर है? जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन CH आ गया, तो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल, इसे आप द्वितीयक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ओके। और यदि बाय द वे जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन C आ गया, तो कौन सा अल्कोहल हो गया? टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टर्सरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। को डाउट है किसी बच्चे को? दूसरे देखते हुए पहचान लेंगे। जहां पर भी आपको मेरे प्यारे बच्चों OH के साथ CH2 दिखता नजर आ जाए तो समझ लेना वो प्राइमरी अल्कोहल है, बस, और सोचना ही नहीं है कुछ। सेकेंडरी में क्या होगा? जिस कार्बन से OH वो CH आ जाए, दिख जाए आप लोगों को, तो सेकेंडरी एच को आप द्वितीयक अल्कोहल, और यदि COH आगा तो क्या होगा? वो टर्सरी अल्कोहल होगा, इसे आप तृतीयक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आसानी से समझिए आप लोग। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फिनॉल क्या होता है। फिनॉल तो बेंजीन के ऊपर OH आ गया। फिनॉल क्या होता है बेटा? इसको भी हम समझते हैं। भी अब इन्हें बात करी यहाँ पे फिनॉल की। किसकी बात करिए बेटा? फिनॉल की बात करिए। बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाए तो क्या बन जाता है बेटा? बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाए तो क्या क्या बन जाता है बच्चों? फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? और फिनॉल के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से PYQ में क्वेश्चन आया था CBSE में ये, कि एक हमारे पास फिनॉल है, क्या है बच्चों? एक हमारे पास फिनॉल है, एक हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा? इथाइल अल्कोहल है। और एक हमारे पास है वाटर। क्या है बेटा हमारे पास? वाटर, पानी है हमारे पास। तीन चीजें हमें दे रखी हैं यहाँ पे। इसमें कहा था राइट द अरेंज ऑर्डर ऑफ एसिडिक, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, कुछ दे रखे थे उसमें। इस तरह क्वेश्चन दे रखा था आपको। तो यानी कि हमारे पास ये A आ गया, ये हमारे पास B आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? C आ गया। तीनों में OH प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? फिनॉल की बात करें तो बेंजीन के ऊपर OH आ गया। चलो OH आ रहा तो उसका मतलब ये तो बेसिक होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। बड़ी भी बहुत अच्छी बात है भाई। पर ये एसिडिक क्यों देता है सब कुछ आपको बता दें अभी। इथाइल अल्कोहल लगा, यहाँ भी OH हो गया। वाटर की बात करें तो यहाँ पे भी HOH हो गया। तीनों में OH हैं। पहली बात तो एसिडिक है, क्योंकि अपना H+ आयन को रिलीज कर देते हैं यहाँ से। ओके। दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा इसमें? सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो रेजोनेंस की वजह से, डबल बॉन्ड घूमने की वजह से, अनुनाद की वजह से सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? फिनॉल का होगा। किसका होगा बेटा? ये हमने किसको माना है? फिनॉल को सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। इसके बाद हम बात करें, फिर किसका नंबर आता है? वाटर। किसका नंबर आता है बेटा? वाटर का सबसे लास्ट में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, इसको आप लोग B नंबर दिया हुआ है। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पर। ओके प्यारे बच्चों, चलें आगे। फिनॉल लिया और कुछ नहीं पढ़ना इसमें ज़्यादा। फिर बाकी तो इसकी प्रिपरेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों को इसमें, नेक्स्ट आता है नो सिग्नल। दे दिया अभी से? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। सिग्नल लगा क्या मतलब? चलो भाई,
इसके बाद क्या आता है बेटा हमारा, आता है ईथर ग्रुप। क्या आता है बेटा इसके बाद, ईथर आता है। ईथर ग्रुप कौन सा होता है बेटा, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है ईथर ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना, क्लियर है। नंबर फर्स्ट पॉइंट कुछ कंडीशन समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है काउंटिंग कहाँ से करेंगे, और एक पॉइंट और यहीं से, ऑक्सीजन किस साइड में जाकर अटैच होगा, जिस साइड में कार्बन चेंज होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्या होगा बेटा, नियरेस्ट होगा। ओके, नियरेस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रुप होगा, क्लियर। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है इसका आईयूपीएसी नाम होता है बेटा ऑक्सीजन का, वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सी होता है, क्लियर है। कोई डाउट नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, क्लियर। ओके, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट हो, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ये नियरेस्ट होगा, नियर एस्ट होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नाम आप लोगों को पता पड़ गया, ऐसा क्या होता है बेटा, ऑक्सी होता है। अब देखते हैं बेटा इनके ध्यान से हम लोग एग्जाम्पल। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड O आ गया, CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH3 आ गया। ओके ओके ओके, ऑक्सीजन किस साइड में जाके अटैच होगा, जिस साइड में कार्बन चेन कैसी होगी, स्मॉल होगी, मतलब छोटी होगी। ओके बेटा, उस साइड में जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, और दूसरी साइड जो होगी इसकी वो काउंटिंग में चली जाएगी। यानी कि वन पे क्या आ गया बेटा हमारे पास इसमें, मीथोक्सी। वन पे क्या आ गया बेटा, मीथोक्सी। टू कार्बनों का नाम क्या हो जाएगा, ईथ, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे, इसके बाद आगे देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हमारा सेकंड आ गया है। CH3 आ गया हमारे पास, O आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, और क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH3 आ गया। क्लियर है। जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में जाके ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, बस फालतू सोचे मत ना आप लोग। आगे की साइड में 1 2 3 कार्बन है बेटा, बैक वाली साइड में एक कार्बन है। जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में जाकर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, बस और कुछ सोचना नहीं है आपको। 1 2 और क्या आगा, 3 आगा। वन पे क्या आगा, मीथॉक्सी। वन पे क्या आगा बेटा, मीथ ऑक्सी आ गया, क्योंकि वहाँ पे एक कार्बन है, मीथ ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सी हो गया बेटा। 3 कार्बन का नाम क्या होता है बोलो, प्रोप, और सिंगल बॉन्डो का नाम। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक, क्लियर है। चलें आगे। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ईथर की, इसकी बात करते हैं बेटा हम लोग इसमें, टाइप्स ऑफ ईथर्स की बात करते हैं। टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं इनको देखना आप लोगों को। टाइप्स ऑफ ईथर्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। देयर आर 2 टाइप। नंबर फर्स्ट, सिमेट्रिकल ईथर्स। नंबर सेकंड जो है हमारा बेटा वो है अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिमेट्रिकल ईथर। क्या होते हैं, जब ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन चेन आ जाती है, क्या आती है बेटा, दोनों साइड में सेम कार्बन चेन आ गई है, बीच में से काटा तो दोनों साइड में बराबर है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर, जिसको हम हिंदी में सममित ईथर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल देखो, CH3 आ गया, CH2 आ गया, O आ गया, CH2 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम कार्बन है तो सिमेट्रिकल। तो यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, डिफरेंट कार्बन चेन आ जाती है, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, अनसिमेट्रिकल हो गया है ये। अनसिमेट्रिकल का मतलब हिंदी में कहें तो असममित ईथर होता है। क्लियर। यानी कि कैसा होगा नीचे वाला, अनसिमेट्रिकल, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो अनसिमेट्रिकल, और सिमिलर ग्रुप अटैच होंगे तो वो सिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल का मतलब सम्मित होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब असम्मित हुआ करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद अब इनके प्रिपरेशन आने वाले हैं, जिसमें ईथर को बनाया भी जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये इस चैप्टर का ये आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा, और बाकी जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। ओके बच्चों।